अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमोशनल हो गए, इमोशनल नहीं होना, ठीक। अच्छा, आप देख रहे हैं चैनल सर वकार भाई। आज हम वीडियो बना रहे हैं रेस्क्यू 1122 की। और जो मैं भी डिस्कस कर रहा था ना कि कुछ अधूरे काम मुकम्मल होने हैं, सब चीज़ें, वो बात ये है सिंपल सी बेटा कि अल्लाह ताला ने कुछ काम आपको सौंपे होते हैं करने के लिए, ठीक है। वो काम जब मुकम्मल हो जाते हैं ना, फिर अल्लाह अपने बंदों को बुला लेता है वापस। अल्लाह सिर्फ अपने बंदों को उस एक ख़ास काम के लिए दुनिया में भेजता है कि जाओ तुम ये काम करो, तुम यहाँ से वापस आ जाओ, ठीक है। तो अल्लाह, अगर आप चाहते हो कि आपका शुमार उन बंदों में हो जिन्हें अल्लाह चुनता है उन कामों के लिए, तो अल्लाह से नमाज़ पढ़ के दुआ करना कि अल्लाह ताला ये चुन ले उन बंदों में जिनसे तू नेक काम लेना चाहता है। लेकिन ये दुआ सोच समझ के करना कि अगर ये पूरी हो गई तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। पहले बता रहा हूँ मैं आपको, अगर तुम्हारी दुआ कबूल होगी कि अल्लाह ताला ये चुन ले उन लोगों में जिनसे तू अपने ख़ास काम लेता है, तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होना। फिर वो दर्द, वो दुख, वो भूख, वो प्यास, वो मुश्किलात तुम्हारी सोच से ऊपर चली जाएंगी। लेकिन अल्लाह साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन तुम्हें उस टाइम से गुजरना पड़ेगा जो तुमने कभी गुमान नहीं किया होगा, इन तुम्हारे ज़हनो गुमान में नहीं कभी होगा, लेकिन वो टफ हो जाता है। तो जो भी बच्चे सुन रहे हैं वो अगर ये दुआ करें तो पहले ये फैसला कर लें कि वो स्टैंड बाय रखें, क्योंकि अगर ये दुआ कबूल हो जाती है आपकी और अल्लाह आपको चुन लेता है, तो ये मत सोचना कि आपका ट्रैक बहुत इजी होगा, आपका ट्रैक बहुत टफ होगा। जेब में मकई के दाने हो गए और आप प्रेसिडेंट के सामने स्टेज पे खड़े हो गए इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में, उसे डिमांड कर रहे होगे कि भाई टेस्ट के चार्जेस ख़त्म करो। ये लेवल आपके अंदर आना चलेगा, समझ आई। मौत को, डर को, खौफ को निकालना पड़ेगा। शाम की आवाज़ दे रहा है, अगर तो शायद जाता तो जाने देना, फिर कुंडी लगा के आ जाना। अच्छा, आज हम वीडियो बना रहे हैं रेस्क्यू 1122 की। आ जाए भाई। हाँ जी भाई, बड़ी दूर से आए हैं, इनके लिए एक बार फिर क्लैपिंग कर दो बच्चों। कैसा लग रहा है यहाँ पर आके आप? बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और सच सच बताना सारा कुछ, ठीक है। थक तो गए होगे आप भी, ठीक है। सब चीज़ें आप जब यहाँ पर नहीं आए थे तो आपको ऐसा ज़हन में आता होगा, लगता होगा कि मैं सर के पास जाऊँगा तो 10-12 गाड़ियाँ बाहर खड़ी होंगी, सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज़्यादा होंगे, 2-3 कनाल का अदारा होगा, ठीक है। तो यहाँ आके तो आपके ज़हन में आया कि यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ये मेरे जहन में बात थी भी सर से मुलाकात ही नहीं होनी, क्योंकि इतनी देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो जब मैं इधर आया तो मैंने, मेरी सोच ही तब्दील होगी भी सर से जल्दी मुलाकात हो गई है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस अदारे के बारे में क्या कहना चाहते हो? कैसा लगा यहाँ पर? फैमिली जैसा सिस्टम है सारा? हाँ, ये बहुत अच्छा अदारा है। अगर कोई निचली तबके का भी इंसान आता है तो वो मतलब इधर कोशिश कर सकता है। तो माशाल्लाह सर वकार वही साहब बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटा, हम वीडियो बना रहे हैं रेस्क्यू 1122 की। अच्छा, रेस्क्यू 1122 वाले ये बात ध्यान में रखें, इसमें सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिपार्टमेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इसकी मैं खुद भी गारंटी देता हूँ कि बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। वो हर जगह थोड़ी बहुत होती है, लेकिन यहाँ अगर आपके अंदर काबिलियत है, मेहनत करोगे तो आपके लिए सेलेक्ट होने का चांस आसान हो जाएगा। 4:15 हो रहे हैं और तपती भी गर्मी है बहुत ज़्यादा। आपकी मेहरबानी, आप इतनी दूर से आके बैठे बेटा। अब ये बताएं कि रेस्क्यू 1122 में किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया आपने? और तालीम कितनी है आपकी? सर इंटर है और बैचलर के पेपर दिए हुए हैं। तो इंटर पे EMT क्यों अप्लाई किया? कोई और पोस्ट नहीं नजर आई? ये मैट्रिक लेवल पे करेंगे ना, मैट्रिक लेवल। लाइसेंस वगैरह बना हुआ है आपका? नो सर। तो EMT होती क्या है? क्लिनिकल असिस्टेंट का डिप्लोमा या कोई एनिमल, कोई भी इमरजेंसी का डिप्लोमा हो। यहाँ बहुत है ना जी। खड़े हो जाए, फिर आप बेहतर हमें नॉलेज दे सकती हैं। आज बेटा EMT बैठे हैं आप, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अच्छा गुड़िया, ये बताओ कि रेस्क्यू 1122 में EMT में क्या टेस्ट होता है, क्या सारा तरीका होता है? सर ये इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस का होता है। जैसे रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया तो उनको मेडिकल आके टेक्निक करना। तो बाइक पे आते हैं? बाइक पे भी सर इसलिए क्योंकि अब गलियों में गाड़ी नहीं जा सकती और गाड़ी से ज़्यादा टाइम, वो शॉर्ट टाइम होता है बाइक का, जल्दी पहुंच सकते हैं वहाँ पे। तो सर इनका एक ये वो फर्स्ट एड ही हो गया है ना? फर्स्ट एड होगा सर। ठीक है सर एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है इनका, और एक इनका मेडिकल से रिलेटेड होता है जिसमें आपका नर्सिंग डिप्लोमा मस्ट होता है। नर्सिंग डिप्लोमा है आपके पास? क्लिनिकल असिस्टेंट सर वो उसी में वो रजिस्टर्ड है? अच्छा, कितने मंथ का होना चाहिए डिप्लोमा? 14 मंथ का हो भी, 1 साल का भी हो, चल जाएगा। सुनने वालों को बड़ी नॉलेजेबल बातें, क्योंकि जो ये बता रहे हैं गुजर के आए हैं वहाँ। जी जी, 14 मंथ का होना जरूरी है क्लिनिकल असिस्टेंट का, और डिस्पेंसर का 2 साल का होना जरूरी है। अच्छा, पहला जो टेस्ट है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे?
सर इसी तरह के आते हैं जिस तरह से आप करंट अफेयर्स हो गए, और इसके अलावा वो पूछेंगे कि ये मेडिसिन किस मर्ज के लिए यूज होती है। नहीं, पेपर पैटर्न क्या होता है? टोटली एमसीक्यूज टाइप? सर टोटल एमसीक्यू कितने एमसीक्यूज आते हैं? सर पहले में 100 आते हैं, और जो साइकोमेट्रिक होता है वो उसमें 94 आते हैं। तो दोनों में ब्रेक होती है या? नहीं सर, ब्रेक नहीं होती। पहला जो होता है सर वो 1.5 घंटे का होता है, उसके बाद सर वो 40 मिनट्स देते हैं सर साइकोमेट्रिक टेस्ट में, देख लो पॉइंट। और 94 आपने एमसीक्यूज करने होते हैं 40 मिनट में। ठीक है, वो एमसीक्यू सारे के सारे किस तरह के होते हैं? सर वो इस तरह से होते हैं कि क्या आप झूठ बोलते हैं, क्या आप इससे मुत्तफिक हैं, गैर मुत्तफिक हैं, या बिल्कुल आप पर्सनैलिटी वाइज होते हैं? पर्सनालिटी वाइज सर वो पूछेंगे कि वो अक्सर इस तरह के आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये टेस्ट दोनों पास हो गए। कितने नंबर वाला पास है? सर मार्क्स नहीं होते इसके, अगर एक में भी पास है, दोनों में पास है तो आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप मेडिकल में पास है और साइकोमेट्रिक में 1 नंबर से भी कम है तो फिर आपको वो नॉट क्वालिफाइड। अच्छा, रिजल्ट नेट भी आता है? सर वो आपको पीटीएस वेबसाइट वो सेंड कर देते हैं मैसेज। अच्छा, मैसेज सेंड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है इंटरव्यू? सर उसके बाद फिजिकल होता है। फिजिकल क्या मतलब? सर इसका फिजिकल रनिंग होती है, जिस तरह ये गर्ल्स बॉयज दोनों की होती है? दोनों की होती है सर। कितने किलोमीटर? सर 1.6 वही उसी की तरह जी। ओए होए उसके होए। बाद सर इंटरव्यू। ये एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि मेडिकल वालों को दौड़ाने की क्या जरूरत है भाई? सर रनिंग वो तो चलो फौजी हैं, उन्हें भगाओ, ठीक है। सर इसमें भी बहुत भगाते हैं। ये जो ठोकर न्याज बेग में मैं नेशनल लेवल खेल के आई हूँ रेस्क्यू का, तो उस पे भी बहुत भगाते हैं, उसमें जरूरत पड़ती है। अच्छा, भगाते हैं ये इतना दूर। अच्छा, फिजिकल हो गया पास, उसके बाद? सर उसके बाद इंटरव्यू फाइनल। फाइनल, उसके बाद सिलेक्शन होती है। बैठ जाए बेटा, गुड़िया के लिए क्लैपिंग करो यार, बड़ा नॉलेज दे दिया इसने। अब नॉलेज जो सफ़र आपने तय किया था ना, वो फ़ायदा हो गया आपको, ठीक है। अब इन टेस्टों को पास कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। इसकी मैंने कहा वीडियोस हमने बनाई थी है ना, आपने सुनी है वीडियोस हमारी रेस्क्यू 1 और 2 की? मैं आप ही बैठे था। दूसरे वाला पास हुआ था आपका? सैम जो आप कहें साइकोमेट्रिक को पर्सनैलिटी वाइज था ना? पता है वो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं? वो आप बिल्कुल जिस तरह आर्मी के अंदर आते हैं, राइट, इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आते हैं कि हाँ नहीं, बिल्कुल हाँ या बिल्कुल नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें कभी भी बिल्कुल वाले वर्ड को यूज नहीं करते। ये पहला ट्रिक में होता है, लिख लो बेटा पॉइंट, ये भूल जाना। आप ही जीडी पायलट वाले भी, ठीक है, कभी भी बिल्कुल वाला वर्ड कहीं भी यूज नहीं करना। हाँ या नहीं में तो कोई चूज कर लें, ठीक है। बिल्कुल हाँ या बिल्कुल नहीं, इसका मतलब होता है कि आप 100% किसी पे श्योरिटी कर रहे हो, किसी पे आप कंफर्म कर रहे हो ज़्यादा, तो वो आपने नहीं करना। समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट जो आपने बेटा पूछा कि अभी कि आप बैठते किस तरह हैं, उठते कैसे हैं, ठीक है, और ये सब चीज़ें, ये आपने सारी पॉजिटिव ही करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है आपको फ्री टाइम क्या करते हैं? फ्री टाइम में कोई एक्टिविटी करता हूँ। आपको कौन सा कलर पसंद है? लड़कों को व्हाइट कलर पसंद होगा, लड़कियों को कौन सा कलर पसंद होगा? ब्लैक हो सकता है, या लाइट ब्लू हो सकता है, या पिंक हो सकता है। इस तरह की आपने अपनी पर्सनैलिटी के मतलब नहीं बताना। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? अपनी पर्सनैलिटी का मतलब नहीं बताना। आपने क्या करना है? आपने ओवरऑल देखना है कि कौन सी चीज़ें कॉमन है, उन कॉमन चीज़ों को टिक करना है। आप लोग गलती क्या करते हो? आप अपनी पर्सनैलिटी को सामने रख के टिक कर रहे हो। तो मुझे रेड कलर पसंद है, रेड पे क्लिक कर दिया, ऐसा नहीं करना। मेजोरिटी लड़कियों को ब्लैक और लाइट कलर पसंद होते हैं, वो उस पर क्लिक करो। रेड क्लिक नहीं करना, क्योंकि रेड शादी के कलर की निशानी है। समझिए? आपने मैक्सिमम जो मेजोरिटी जिस चीज़ को करती है ना प्रेफर, उसी को आपने करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि अगर कोई ब्रेक, अगर कोई आपको कहता है ब्रेक हो गई है, तो आपको कैसा लगेगा? तो आपको हालांकि लगना चाहिए गुड। आपको क्या लगेगा? नॉट गुड, कि मुझे ब्रेक नहीं पसंद, मुझे काम करना पसंद है। हालांकि झूठ है, लेकिन आपने लगाना वहीं पर टिक है। यस बेटा। और उन्हें के जुमेरात को आना है 5 to 7। आप लोगों ने नहीं आना जुमेरात को 5 to 7, ये पता कोई नहीं होता, वीडियो में सुन रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और गुड़िया कोई बताओ मैं क्वेश्चन। सर वो एक क्वेश्चन को सर वो स्टेटमेंट चेंज करके वही दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर कि आप झूठ पूछेगा कि आप झूठ बोलते हैं, फिर वो पूछ लेगा जिंदगी में कभी झूठ बोला है, तो आपने कहीं पहले कहीं और लगाया, नीचे अगर कहीं आपने और लगा दिया, तो सवाल यही था। अब इस सवाल का जवाब बना लेते हैं अभी। जैसे कि आपने पहला सवाल किया कि क्या आप झूठ बोलते हैं, इसके ऑप्शन आ गए हाँ, नहीं या बिल्कुल नहीं, ठीक है। और दूसरा सवाल आपने क्या किया? क्या आपने कभी झूठ बोला है? तो क्या कभी आपने झूठ बोला है? नहीं। क्या आंसर होगा?
नहीं। क्या आप झूठ बोलते हैं? हाँ, समझ आई? सेम नहीं करना आपने, आप सेम कर देंगे। क्या कर देंगे? सेम, क्योंकि आप कहोगे झूठ का वर्ड यूज हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बेटा? समझ आई? आप झूठ का वर्ड यूज हो रहा है तो आप क्या करोगे? हाँ हाँ कर दोगे, ठीक है? ऐसा नहीं करना, एक जगह हाँ करना है, एक जगह ना करना है। समझ आ गया? इसकी तैयारी की है कुछ या नहीं? अभी टेस्ट है कब? कोई डेट नहीं पता। आपने भी अप्लाई किया? सर इस बार वो होगा बताइए। अच्छा, सीटें कितनी हैं कुछ पता? सीटें गालिबन 115 हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ननकाना साहब। ननकाना है, बड़ा नाम सुना है इसका बेटा। ये था नार्मल में लिखना डॉक्यूमेंट जो है ना वो होती नहीं है। वैसे अगर आप नौरोवाल का आपकी तरफ हो तो वहाँ सीट आसानी से हो सकती है आपकी, है ना? समझ आ गया क्या चीज़ें करनी है? बाकी मैं इंटरव्यू की तैयारी कराऊंगा। बैठो बेटा। अच्छा, रेस्क्यू 1122 यूट्यूब पे सर्च करें, आपको मिल जाएंगे वीडियोस। देखते रहें चैनल वकार वहीद। दोबारा मुलाकात होगी। मैं थक गया हूँ। अल्लाह हाफिज़।